हाँ जी बताइए। भाई साहब, हमारे साथ बहुत ही नाज़्ज़ती हो रही है। हमारे को 2018 में पर्सन उर्फ लंबू द्वारा और एक लड़का आंचल धमकी दी गई थी फ़ोन में मेरे भाई जीत को और मेरे फ़ोन पे कि तुम ठेके का कारोबार कर रहे हो और आप हमारे को पैसे दो। मैं भाई किस बात के पैसे दें? ये हमारी बदमाशी के पैसे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे साल भर में, या 2 लाख रुपये ना दो या इकट्ठे 20 लाख रुपए दो। मेरे भाई ने हमने दोनों ने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने बोले पैसे नहीं देंगे तो 2 महीने में आपको रिजल्ट दे देंगे। उसकी हमने शिकायत करी, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और दरख्वास्त ऐसे ही खारिज होगी। उसके बाद उन्हें 2 महीने बाद हमारे घर पे, हम दोनों भाई घर पे थे, हमारे को आवाज़ लगाई गेट के ऊपर कि कहाँ हो भाई, हमारा नाम लिया सुरेंद्र जीते, कहाँ हो? हम बाहर निकलते उन्होंने हमारे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 6 गोलियाँ चली। दो घर में अंदर होने के हम अंदर घर के अंदर भाग गए, जिस वजह से हमारा बचाव हो गया। और उसका मुकदमा समलका थाने में दर्ज कराया हमने, जिसमें उनकी पुलिस थोड़ी शक्ति में आई तो उनकी गिरफ्तारी हुई। हमने बोला भी हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, सुरक्षा दी जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार हमारे को धमकियाँ मिल रही है। तो हमारे को, मेरे भाई को, मेरे को पुलिस सिक्योरिटी दी गई। उसके बाद 2019 में उन्होंने फिर बाद में लास्ट में बोले कि भाई पीछा नहीं छोड़ने वाले मारेंगे, ठेके लेने बंद कर दो। तो हमने उनके डर के मारे हमने 1 साल या कारोबार भी नहीं लिया। हम यूपी में चले गए, ठेके शराब की दुकानें वहाँ ली हमने, और 19 में और 18-19 में। तो 19 में हम दोनों भाई अपने खेत की तरफ टहलने गए थे शाम के टाइम, 14 दिसंबर की बात है 2019 में। तो मेरे भाई और हम दोनों बातें कर रहे थे, बाइक पे 2 लड़के आए, एक आगे खड़ा था रैकी कर रहा था, और उन्होंने मेरे भाई के सामने छाती में 2 पिस्टल रख के गोली दाग दी, मेरे भाई की छाती में लगी। मैं उनको पकड़ने लगा, उन्होंने मेरे ऊपर भी गोली दाग दी। मैंने बोला भाई भैया भाग। हम दोनों भाई भाग गए, पास में एक मकान था उसमें घुस गए। मेरा भाई वहाँ बेहोश हो गया। अपने भाई को उठा के घर पे ले गया, गाड़ी में बिठा गया प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में, उसका ट्रीटमेंट करवाया। और उसमें 3 लड़के जो थे, उनमें एक लड़के की गिरफ्तारी हुई, 2 की आज तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम बार बार प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जा रही, हमारे बार बार हमले हो रहे हैं। तो हमारे को ना तो सिक्योरिटी देगी, फिर हमने कि भाई सिक्योरिटी नहीं देते तो हमारे परिवार के लड़के रख लेंगे साथ में, 2-4 लाइसेंस बना दो हमारे, जिससे हम अपनी खुद की सुरक्षा खुद कर लें। उसमें भी हमारे कोई एक्शन नहीं लिया गया। बोले देखेंगे बनाएंगे, कोई वो नहीं, किसी का कोई लाइसेंस नहीं बनाया, ना हमारी कोई सिक्योरिटी बढ़ाई गई। और फिर हम 1 हफ्ता पहले हमारे पास फिर मैसेज आया किसी के माध्यम से कि भाई पैसे तो तुम देने नहीं, पर अपनी जान से हाथ धोओगे। वहाँ पे पैसे तो देंगे, जान से हम बेशक चले जाएँ, हम झुकेंगे नहीं, हम किसी बदमाश के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो उस बात का पता नहीं, हम सतीश वत्स अपने एसपी साहब उस टाइम आए नहीं थे, या इंचार्ज डीएसपी साहब वत्स जी थे। हम इनसे मिले, एप्लीकेशन लगाई कि जी उन पर इनाम कर दो। 1 साल हो गया, अभी तक जब पकड़ में नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे मुकदमे पर इनाम हो रहा है, हमारे पे तो इतनी बार वारदात हो रही लग रही हैं। तो वत्स जी ने बोला कि भाई ठीक है, हम कोशिश करेंगे, माँ जी हमारी सुरक्षा बढ़ा दो। हमारे को अभी भी संज्ञा हो रही है कि हमारे पे दोबारा अटैक होने वाला है, तैयारियां उनकी चल रही है। हमें किसी के माध्यम से पता चला कि भाई एक्टिविटियां बढ़ रही है, तुम्हारी रैकी चल रही है। उसी दौरान 2 लड़के मेरे घर पे गए हैं, जो CCTV कैमरे थे। मेरे बेटे ने बताया कि पापा ऐसे 2 लड़के ना गेट पे खड़े होके गए हैं। उसकी फुटेज और उन लड़कों की मैंने समलका थाने में FIR दर्ज कराई, वो 20 दिन पहले। भाई उसका क्या पता लगा, विकास है कोई सीख का, वो फेसबुक पे अपने फ़ोटो डालता है कि पर्सन लंबू ग्रुप, और उसमें जेल में बात करता हुआ व्हाट्सएप पे अपना सिक्रेट शॉट डालता है। जो मैंने उसकी फेसबुक से वो निकाला, वो भी मैंने फ़ोटो बनवा के पुलिस को दिया कि ये पर्सन लंबू से जुड़ा हुआ है, आप इसकी गिरफ्तारी करो। उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद 1 हफ्ते पहले हम फिर मिले कि जी हमारी रैकी चल रही है पूरी, और जी हमारी सुरक्षा बढ़ा दो, हमारे को गार्ड दे दो और पुलिस दो, या हमारे लाइसेंस बना दो। बोले ठीक है देखें। उसके बाद ये 19 तारीख को परसों मेरा भाई ठेके पे बैठा हुआ था, मैं भी वहीं था। मेरी किस्मत थी, मैं 1 घंटा पहले कोई काम से ज़रूरी कोई भाई आ गया साथी, उसके साथ मैं गाड़ी में बैठ के साथ चला गया। नहीं, हमारे दोनों भाइयों की पूरी तैयारी थी कि यार दोनों भाई इकट्ठे हैं, दोनों को मारना ही है, किसी को छोड़ना नहीं है। और मेरा भाई, मैं घर पे चला गया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई कहाँ हो? बोला भैया मैं भाई ठेके के अंदर बैठा हुआ हूँ। भाई मैं बाहर मत निकलना, और निकलो तो तुरंत गाड़ी में बैठ के अपने घर पर आ जा, लेट हो गया है। तो 8 बोला भैया ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो भाई उन्हें ड्राइवर को बोला कि गाड़ी स्टार्ट कर ले और मैं बाथरूम करके आता हूँ और चलते हैं। बाथरूम करने भाई गया, उसके साथ वो गनमैन था दिलबाग, वो भी साथ खड़ा था। लेकिन वो जैसे ही बाथरूम करके बाहर निकला तो वो तैयारी में थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और ड्राइवर बेचारा गाड़ी में से स्टार्ट करा तो गाड़ी नीचे उतरा
उसको भी गोली मार दी। और 2 मेरे भाई को लगी, दोनों चेस्ट में लगी हुई हैं। और मेरा भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमारी कोई इतनी बड़ी घटना के बाद आज तक मेरे हॉस्पिटल में वहाँ तक एक पुलिस वाला भी नहीं भेजा गया कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उसकी गार्ड लगाई जाए। बेशक अब दोबारा फिर आके हमारे को मार सकते हैं। ऐसी इतनी लापरवाही मैंने तो ज़िंदगी में कभी इतना 35-36 साल की एज होगी, हमने नहीं देखा कि प्रशासन इतनी लापरवाही बरत सकता है। और अब हमारे को ना कोई सिक्योरिटी दी जा रही है, ना ही उनकी उन पर कोई नाम हो रहा है, ना कोई हमारी मदद की जा रही है। बार बार परेशान हो रही है। हम इतने परेशान हो गए भाई साहब, अपने हमें तो हरियाणा छोड़ के जाने की नौबत आ गई है कि अब क्या करें। कब तक हम उनसे लड़ पड़ सकेंगे जब तक प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। हमने तो झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक बदमाश भी मारा गया था मौके पे। वो भाई साहब उनकी गोलाबारी में अंधाधुंध गोली चली गई, शटर में भी लगी हैं। वो तो उनको देख थोड़ी रहा था। एक वो लड़का था दारू ले रहा था, उसको भी लगी है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। अब उसकी गोली से क्या हुआ है कि तो हमें तो नहीं पता इस बात का। गनमैन साथ में था। गनमैन साथ में था। वो जब भाई को गोली लगी वो बेचारा उसको अंदर खींच के ले गया, उसने उसका बचाव किया। उससे इतना है भाई, अकेला था वो। अगर 2-3 गनमैन साथ होते तो वो एक उसको संभाल लेता और फायरिंग कर देते, लेकिन वो अकेला होने के कारण मेरे भाई को अंदर खींच लिया। उसको कोई फायरिंग नहीं, उससे कोई फायरिंग नहीं हुई, गनमैन से कोई फायरिंग नहीं हुई। और भयभीत हो गया। आज आप इनसे मिलने आए हो? मैं एसपी साहब नए एसपी साहब आए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और हमें इससे बहुत उम्मीद है कि हमारी तरफ ये बहुत ध्यान से देखेंगे और हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय देने की पूरी कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा इनसे। तो ये लाइव तस्वीरें आप पानीपत लघु सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अभी एक पहले ही जो है नूरवाला अड्डे पर जो है एक गोलीबारी का मामला आया था, जिसमें जो है एक व्यक्ति की जो है मौके पर मौत हुई थी। और उसी के बाद जो है एक पक्ष जो है आज एसपी पानीपत से मिलने पहुंचा है। आरोप है कि जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि जो है पुलिस प्रशासन पर भी जो है इन्होंने आरोप लगाए हैं कि अभी तक जो है कई बार जो है सुरक्षा की इन्होंने मांग की, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें किसी प्रकार की जो है इनको सहयोग नहीं मिला। और इसी के चलते जो है आज जो है सैकड़ों की संख्या में जो है लोग एसपी पानीपत से जो है मिलने पहुंचे हैं, न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। और जो देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है ये लोग जो है पानीपत एसपी से जो है मिलने पहुंचे हैं। लगातार देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ये मामला सामने आया था कि नूरवाला अड्डे पर गोली एसपी से मिलने के बाद जो है क्या कुछ आश्वासन इन्हें दिया जाता है, वो भी बातचीत जो है इनसे करेंगे। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो आप पानीपत लघु सचिवालय से देख पा रहे हैं, जहाँ पर आज एसपी पानीपत से जो है ये लोग मिलने पहुँचे हैं।